तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में एंड अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। देखिए जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे थे 225 नंबर 225 लेना पड़ा। हम इसको शॉर्ट भी तो कर सकते थे जैसे हम कर रहे थे इससे पहले, है ना। बिल्कुल सही कर रहे थे, थोड़ी ही वहां गलती हमसे हो गई। ये जो नंबर है ना, ये 675 जो था, इतनी बड़ी बेवकूफी हमने कर दी। बेवकूफी भी नहीं बोलेंगे, ये 675 कटते 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 नीचे आ गया और हम जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसी से काट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस वाले मेथड से गलत आ रहा था नंबर। तरीका ये बिल्कुल सही था, बहुत इजी इसमें कैलकुलेशन होनी थी। तो देखो कैसे इसको करेंगे, बिल्कुल तरीके से करेंगे। ठीक है, 8 से हमने इसको काट दिया, 8 1 जा 8, है ना। 8 1 जा 8, फिर 8 3 जा 24 आता है। ठीक है, फिर 8 5 जा 40, ये 0 आ गया। फिर अब 8 से कटेगा नहीं, आपने 2 से काटा, 2 4 जा 8। फिर आप करोगे सर, इसको आएगा 2 6 जा 12, फिर 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब तो ये कटेगा ही नहीं। ये एक्चुअल में नंबर ये था। एक्चुअल में देखा जाए तो नंबर हमारा ये था, ये नहीं था। 675 तो था ही, 675 के साथ हमारे पास इंटू 9 इंटू 9 729 होता है, अपॉन 8 4 जा 32, ये हमें करना था। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं ना, अब आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नंबर देख के डर जाते हैं, तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि 675 को करना है ना आपको 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से कर दो। 9 की टेबल तो आप इजी बोल सकते हो। 9 5 जा 45, 4 कैरी। ठीक है, 9 5 जा 45, 4 कैरी। 9 7 जा 63, 63 4 6 7 6 कैरी। 9 6 जा 54 और 6 60। फिर एक बार और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 5 जा 45, 4 कैरी। 9 7 जा 63, 67, ये हो गया। फिर 9 6 जा 54, फिर एक बार और 9 से कर दो। 9 5 जा 45, 4 कैरी, ये आ गया 67। 9 7 63, 67। 9 6 जा 54, 54 और 6 60, फिर 6 कैरी, 9 चौको 36, 36 और 6 42, 4 कैरी, 9 पंजे 45, 45 और 4 49। तो ये आ गया आपका 492075 डिवाइडेड बाय 32। तो अब आप 492075 को हम डिवाइड करेंगे 32 से। तो आप डिवाइड करें जरा, क्या आपका आंसर आएगा 492075 को 32 से डिवाइड करके। चलो हम यही कर लेते हैं, ठीक है, ये भी यही करके आपको दिखा देते हैं। 32 से डिवाइड किया आपने 49207 को। तो आप यहाँ देखें, 32 1 जा 32, ठीक है, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 3 या 1, ये उतरेगा। 32 36 जा 180 होता है, तो 6 से तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं 5 के पास डायरेक्ट जाऊंगा। तो 5 से ट्राई करते हैं जरा। 2 5 जा 10, 1 कैरी, और 2 3 जा 6, 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 कैरी 16। तो 2 7 में 6 का 1, अब ये 0 नीचे उतरेगा। तो यहाँ पे 34 जा 34 जा होता है 120, तो 32 4 जा तो बड़ा होगा, तो एक छोटा नंबर लेता हूँ। देखो ये मेरा एजम्पशन है, आप तो चेक करके ले सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड हम करते कैसे हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड हम कैसे करते हैं, कैसे हम टाइम बचाते हैं अपना, उस हिसाब का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 3 से कर रहा हूँ। 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 96 हो गया जी। 10 में 6 गए 4, 12 में से 9 गए, 10 में 6 गए 4, और 11 में से 9 गए 2। अब ये सर 7 उतरेगा। अब आप यहाँ देखो कि सर 38 जो होता है 240, 30 का 8 गुना करोगे वो होता है 240, तो 32 का 8 गुना तो 240 से वैसे ही ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा होगा। तो इसको मैं कम से ट्राई करता हूँ, ये 7 से ट्राई करता हूँ। तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 है 21, 1 कैरी 22। तो 7 में 4 गए 3, 4 में 2 गए अगेन। अब देखो 224 छोटा था ना, तो अगेन 224, 5 में 4 गया 1, 3 से 2 गया 1, पॉइंट लगाऊंगा, 1 0 लगाऊंगा। तो 32 1 जा 32, और 32 3 जा, यहाँ पे आप देखेंगे 2 3 6 96, और 10 में 6 गया 4, और 9 में से 9 गए, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में 4 गए, 10 में 9 गया 1। ठीक है, फिर 1 0 और आप करेंगे, तो यहाँ 4 32 4, सॉरी, क्योंकि 32 3 जा तो बड़ा है, 32 4 जा ही हमें करना पड़ेगा, और 32 4 जा आप जब करोगे तो आपको बस पॉइंट के बाद 2 नंबर ही हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमने डिवाइड करके हमारा आंसर आया 1537 ठीक है, ये आ गया।
तो हमारा अमाउंट हमें निकल के आ गया। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और बढ़िया है। अमाउंट इक्वल्स टू होता है सर प्रिंसिपल प्लस CI। अमाउंट आपका आ गया 15, क्या आया था 15377 पॉइंट, क्या था 34 था ना 34। और प्रिंसिपल आपका था कितना 10,800। और यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, तो बस इसको इधर माइनस कर दो 15377.34 माइनस 10,800 में आप माइनस करोगे तो आपका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर? कॉपी कर लो। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं, किस तरीके से आप ये क्वेश्चन करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, इससे पहले चलो कैलकुलेशन थी इसलिए आपको कराया। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप, तो आप काफी अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आप देखना कि किस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करते हैं, समझेंगे। पहले क्वेश्चन, Kamla borrowed rupees 26400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount she will pay at the end of 2 year and 4 months to clear the loan? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 साल, अभी तक तो हमने साल साल का पढ़ा था, 1 साल में कितना, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, बट अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, अब हमको यहाँ पे मिल रहा है कि 2 साल और 4 महीने। इस 4 महीने का हमको क्या करना है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताया था, जो 4 महीने है ना बच्चों, ये 4 महीने किसके अंदर आएंगे, देखो 2 साल खत्म हो गए, 2 साल हो गए खत्म, अब बच्चे कितने 4 महीने, 4 महीने बचे, तो यानी कि ये अगला साल शुरू हो गया, अगला साल शुरू हो गया है ना, नया साल शुरू हो गया। तो नए साल के लिए आपको मैंने बताया था, 1 साल के लिए आपका पहले साल, आप कभी भी कहीं से भी काउंट करो तो पहले साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो आप ये समझें कि 1 साल के लिए अगर हम निकालना चाहें तो 1 साल के लिए मैंने आपको बताया था ना कि केवल 1 साल की बात कर रहे हैं, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने डिस्कस भी किया था, मैंने आपको पूरा समझाया भी था। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर आपका दोनों का सेम था, यहाँ भी 110 रुपए, यहाँ भी 110 रुपए, यहाँ से चीजें गड़बड़ हुई थी। तो बस वही चीज हम करेंगे कि 2 साल का तो सर आप निकाल दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंडेड बोला है, और 1 साल का जो बचेगा आपका, जो 4 महीना बचा, वो हम किससे निकाल देंगे, वो हम निकाल देंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को पहले 2 साल को आप निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट से, मैं बताऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा, बट मैं चाह रहा हूं पहले इस क्वेश्चन को करें आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके दिखाएं, फिर हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्या बोला मैंने, पहले 2 ईयर तो आप करेंगे सीआई के साथ, यानी कंपाउंड टेस्ट के साथ, और 1 साल आप निकालेंगे एसआई के साथ। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, आया इस क्वेश्चन का आंसर आपका कि नहीं आया?
चलिए आइए देखते हैं। आप लोगों ने खुद से कराया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो कमला ने कितने रुपीस बोरो किए? सर कमला ने जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कमला का जो प्रिंसिपल अमाउंट है सर वो है 26,400 रुपए फ्रॉम अ बैंक टू बाय स्कूटर। वो लेना चाह रही थी और किस रेट में बैंक ने दिया? रेट दिया बैंक ने 5% के रेट में दिया। और कितना टाइम दिया सर? 2 ईयर 4 मंथ्स का इनको टाइम दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का ना एक दूसरा तरीका भी है, बट उस दूसरे तरीके को क्या बोल रहा हूं मैं, उस दूसरे तरीके को मैं आपको अभी नहीं बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना फिर अब ये आपके सिलेबस में से के क्वेश्चन से कम है, वो आपके लिए फिर थोड़ा ट्रिकी भी हो जाएगा। वो हालांकि छोटा हो जाएगा आपको, बट कोई बात नहीं है, वो भी सीखेंगे। बट फिलहाल आपको जो एक सिंपल सा मेथड है पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? द अमाउंट फॉर 2 ईयर। तो फर्स्टली हम क्या निकालेंगे? अमाउंट फॉर 2 ईयर। अमाउंट फॉर 2 ईयर, जिसको हम ए यहाँ पे बोलते हैं। 2 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा इनका, 2 साल बाद इनको इन पे कितना उधार हो जाएगा बैंक का, उसका निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए, पी कितना है सर? प्रिंसिपल तो आपने सर 26,400 लिया है। 1 रेट कितना है सर? 15% का रेट है, अपॉन 100 की पावर एन, यानी अब हम 2 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो इसको आप शॉर्ट करना चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0। तो इसको जब हम लिखेंगे तो आएगा 26400, यहाँ आएगा 1 प्लस 3 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो 26400 एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 20 और यहाँ आएगा 20 प्लस 3 यानी कि स्क्वायर, यानी कि इसको आगे हम सॉल्व करेंगे 6400, तो ये आएगा 23 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 26400 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन 20 अपॉन 20। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे, ठीक है। पहले इस 2 को ही काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आपने इसको काट दिया। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66। तो घबराने की बात नहीं, जो डबल नंबर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करने में कैसी शर्म। 23 इंटू 23 बड़ा ही इजी होता है। अब 23 का स्क्वायर, ठीक है, आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, नहीं स्क्वायर लर्न है तो आपको मेथड मैंने सिखा रखा है। कैसा सर? 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 2 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4 1, 529। स्क्वायर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्वायर लर्न नहीं है तो आपको लर्न होनी चाहिए। तो जाएगा सर 529 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 529। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 529 को 66 से बहुत ही आराम से। 6 9 जा 54, 54 का 4, 5 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 5 होता है सर 17, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 30 और 1 होता है सर 31। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 9 जा, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करने लगोगे, बट ऐसा मत करना। आपको पता है पहला नंबर 6 ही था तो दूसरा भी 6 ही है, तो इसको बस कॉपी कर दो 4 7 1 3, क्योंकि सेम नंबर है। तो आप ऐड करेंगे 4 7 4 11, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 1 4 और ये आ गया 3। तो 2 साल बाद जो पैसा हुआ सर वो हुआ 3491 रुपी, ठीक है। तो 2 साल बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, देयरफॉर अमाउंट फॉर 2 ईयर या अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर या एट द 2 ईयर, 2 साल बाद जो उसका हो गया वो कितना हो गया? 3491 रुपीज। 26,000 उसने लोन लिया था और 34,000 26 का कितना हो गया? 34,000 26 का इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अब सर 4,000 का भी तो है इनका, सॉरी 4,000 बोल रहा हूँ, अभी इनका 4 ईयर का वो भी तो है, क्या बोलते हैं आपका,
आपका क्या है, हमें निकालना क्या है, व्हाट अमाउंट विल शीप एट द एंड ऑफ 2 ईयर टू क्लियर द लोन, लोन को क्लियर करने के लिए कितना अमाउंट उसे देना है। अब आपका 4 मंथ्स भी तो बचा है ना, तो 4 मंथ्स हमारी मीनिंग फॉर नाउ, फॉर रिमेनिंग 4 मंथ्स, जो बचे हुए 4 महीने। और आपको पता है कोई भी चीज, हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, कोई भी चीज मंथ्स में नहीं है, सबको हम ईयर में चेंज करते हैं। तो 4 मंथ्स के लिए, नाउ फॉर रिमेनिंग 4 मंथ्स वी हैव टू फाइंड, we have to calculate, yeah, we have to calculate, we have to find सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि अब 1 साल है ना बच्चों, 2 साल तो खत्म हो गया, 2 साल बाद, अब आप ऐसा समझो कि 2 साल खत्म हो गए, तो 2 साल बाद जो उसका लोन है, ठीक है, 2 साल बाद जो उसका लोन है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो आप समझो कि सर ये है, अगर तो इसका 2 साल का लोन निकालना पड़ता है कि इसके 2 साल बाद और कितना है, तब तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से करते हैं। बट आप देखो ना, आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 34914 रुपीज, ये वाला। टाइम कितना है सर, 1 ईयर है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको पता है, रेट आपको पता है क्या, रेट आपको पता है सर, रेट आप ले लो, इसमें कुछ भी ले लो, 15% जो दे रहेगा। अब आप 1 साल का, अब आप चाहे एसआई निकालो चाहे सीआई निकालो, आंसर आपका दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 4 महीने किसके अंदर आ रहे हैं, 4 महीने 1 साल के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। इसको हम क्यों नहीं करते, आपको समझाता हूं। अब 4 मंथ है, तो 4 मंथ को मैं चेंज करूंगा, तो देयरफॉर 4 मंथ आपका हो जाएगा 4/12 ईयर्स में कैलकुलेट, क्योंकि 1 मंथ में आपका, बिकॉज 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, therefore 4 मंथ इक्वल्स टू, तो 1/3 है, तो कितना आ गया, 1/3 ईयर, ठीक है। 1/3 ईयर आ गए यहाँ पे, ठीक है, 1/3 ईयर। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में टाइम की जगह आप यहाँ 1/3 लिखते, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती ना। आप अगर यहाँ पे टाइम के फॉर्मूले में, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम के फॉर्मूले यहाँ पे अगर मैं 1/3 लिखूंगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम किसके पास जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपॉन में ना जा, मतलब वहाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा पावर, तो फ्रैक्शन में पावर आ जाएगी तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम जो बचा हुआ टाइम है वो हम किसके साथ, किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देयरफॉर अब आपको समझ में आई चीजें क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1/3, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ऐसा इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल तो आप पीछे वाला ही लोगे, ठीक है। प्रिंसिपल जो आपका आया, कितने 2 साल में कितना पैसा हो गया, 34914, इसी में तो ऐड करना है, 34914 कितने रेट से सर, 15% का रेट है ना, 15% रेट से, और टाइम कितने के लिए, 1/3, और यहाँ पे 100 तो ही, तो आप इसमें जो जो कट रहा है वो आप काट देंगे, 3 5 15 सबसे पहले कट रहा है। अब मैं बोलूंगा, आप यहाँ यस कट रहा है, 5 2 10 0, इसको 10 की टर्म में 2 10 20, इसको हम काटेंगे, 2 1 2, 2 7 2 1 2, 2 7 14, फिर 2 4 8, 2 5 10, 2 7 4, तो 17457 अपॉन 10। तो सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ मेरे पास आया है वो आया सर 17457 अपॉन 10, यानी कि आप इसको पॉइंट में लगाओगे 1745.7 रुपीज, यानी कि 1700, 4 महीने का उसका जो हुआ है 1745 रुपए और 70 पैसे या 7 पैसे, आप समझ लो ये इसमें हुआ है। क्लियर। तो टोटल अमाउंट जो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट she will pay to return the loan कितना हो जाएगा, 34914 तो ये था, और 4 महीने का ही हो गया 1745.70। अब जब इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 36,000
यानी कि इतना पैसा उसको लोन चुकाने के लिए वापस करना है। क्लियर? चलिए और कर लें इस क्वेश्चन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कल कुछ और क्वेश्चंस और करेंगे कंपाउंड टेस्ट से रिलेटेड। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।